I have completed chapter mensuration in class 8th. Now we are going to start chapter 14, that is factorization. Okay, बहुत easy और बहुत simple chapter है, ठीक. 3 exercises इसमें है. समझिए फैक्टराइजेशन मीनिंग क्या होता है, कि फैक्टर्स होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है आपके पास 4, कोई भी नंबर आप एज्यूम करें, मैंने 4 एज्यूम किया है. तो 4 जो नंबर है इसे कौन कौन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. 4 को एक तो 1 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली कि रिमाइंडर 0 आ जाए, और एक 2 डिवाइड कर सकता है तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, और एक इटसेल्फ. यानी ये 3 नंबर्स हैं 1 2 4. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4. यानी हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर अपने आप का खुद का फैक्टर होता है, यानी अपने आप को डिवाइड कर सकता है वो कि रिमाइंडर 0 आ जाए. क्लियर. तो ये इसके फैक्टर्स हैं. इनके अलावा कोई और नंबर 4 को डिवाइड नहीं कर सकता है. तो इसके फैक्टर्स कितने हुए? 3, 1, 2, 4. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4. यही हमारे फैक्टर्स होते हैं. ऐसे ही किसी भी नंबर का फैक्टर आप ले लीजिए, जैसे 8 लीजिए, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 8 के लिए फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 इटसेल्फ. क्लियर. ये इसके फैक्टर्स होंगे. इसी को ही फैक्टराइजेशन कहा गया है. यहाँ पर अभी तो मैंने जस्ट एक नंबर लिया है, न्यूमेरिक वैल्यू है जो फैक्टर्स किया है. अभी वो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी देगा. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पहले ही सीखा है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में. तो वहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी हमें फैक्टर्स करने होंगे. जब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. क्लियर. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1. एक्सरसाइज 14.1 में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. सी इन क्वेश्चन नंबर 1 रीड क्वेश्चन. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स. उसने कहा है कि जो आपको ये टर्म्स गिवन है इनके कॉमन फैक्टर्स बता दीजिए. कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग होता है कि वो नंबर जो इसे भी डिवाइड करे एग्जैक्टली और इसे, दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए. ओके. देखते हैं ऐसा कौन नंबर है जो दोनों के लिए कॉमन हो. यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 36 है. देखिए फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स में डिफरेंस होता है. ठीक है. फैक्टर्स जो हम लाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से लाते हैं. आपको याद है कि हम कुछ इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा, 12 2 3 जा और 3 1 जा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इधर ही हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं. तो वो फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. लेकिन अगर कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि दोनों के लिए कॉमन नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए 12 और 36. 12 को भी डिवाइड कर देगा और 12 36 को भी, यानी 36 12 के टेबल में आता है. क्लियर. यहाँ पर x है पर यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन होगा? तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों टर्म्स के लिए कॉमन फैक्टर होगा 12. ओके. सिमिलरली इन पार्ट 3 14 PQ, 28 P² Q². इन दोनों टर्म्स में, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है? तो नंबर को नंबर के साथ चेक करो. 14 और 28 है, दोनों के लिए कॉमन है. तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होगा हमारा, कॉमन फैक्टर एक तो 14 है, साथ में यहाँ पर p देखिए और यहाँ पर P². ये वेरिएबल के साथ चेक कर रहे हैं. नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज को हम चेक कर चुके हैं, वेरिएबल की बारी है. तो p यहाँ पर भी है और P² यहाँ पर भी है. तो छोटा कौन है? p, क्योंकि वहाँ पर p⁴ है और यहाँ पे p⁴ है. तो p⁴ छोटा है, छोटा ही तो डिवाइड करेगा. तो p भी क्या है यहाँ पर? कॉमन फैक्टर है. और यहाँ पर q एंड Q² में कौन आएगा? जिसकी पावर कम है, यानी q. तो 14 PQ से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है जी. ऐसी पार्ट नंबर 8 देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 6 है. 3 से 6 तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 से 10 डिवाइड नहीं हो सकता है, जबकि तीनों में कॉमन का है. तो यहाँ पर 3 तो कॉमन नहीं हो सकता फैक्टर. ठीक. x² है, x² यहाँ पर है फर्स्ट वाली में टर्म में, x³ यहाँ है, x² यहाँ है. तो पावर कम कौन है? x². तो यानी x² है. अब y के लिए y³ y², तो यहाँ पर क्या होगा? y² होगा. और यहाँ पर z, सिर्फ z इस टर्म में है और किसी टर्म में z नहीं है, तो उसे नहीं लेंगे. ठीक. यानी x² y² से ये 3 टर्म्स या 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली. ओके.
ये हमारा कॉमन फैक्टर्स हो जाए। इसके अदर पार्ट्स आप खुद करेंगे, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उसने एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उन्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सी क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस उसने कहा है। यहाँ पर देखिए 7x - 42 कितनी टर्म्स हैं, 2, 1 and 2। तो ये कौन सा है, बाइनोमियल। क्या है जी, बाइनोमियल। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन की हेल्प से फैक्टर। देखिए फैक्टर्स कैसे कैसे आते हैं, या तो फैक्टर्स करने के लिए हमें कॉमन आ रहा होगा, कॉमन नहीं होगा तो कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही होगी। अगर आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है और 3 टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिखी है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर लेते हैं फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 टर्म्स है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। नंबर को नंबर के साथ चेक करो, 7 से 42 डिवाइड हो जाता है तो 7 आएगा कॉमन, ठीक। यहाँ ब्रैकेट लगा दें, x यहाँ पर है पर x यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता। तो 7 से जिसे कॉमन लेते हैं उसी से ही फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए। जैसे 7 से 7x को डिवाइड करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x। बीच में कौन है, माइनस। 7 से 42 को डिवाइड कीजिए तो 6 जा जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ओके। यहाँ पर देखिए 5th पार्ट देख लीजिए, 5th पार्ट दोनों टर्म्स में चेक करो, यहाँ पर 20 है, यहाँ 30 है। तो ऐसा कौन नंबर है जो 20 और 30 दोनों को कैंसिल कर सकता है, 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है हमें, बड़े से बड़ा नंबर। यहाँ पर देखिए 20 और 30 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 2 के बाद भी तो नंबर्स हैं जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर से कॉमन आएगा। तो एक बारी में हमें लार्जेस्ट नंबर लेना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 20 और 30 को 10 डिवाइड कर सकता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं, तो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे 10। अब यहाँ पर L के लिए चेक करिए, L स्क्वायर है तो यहाँ L है, तो पावर कम किसकी है, L की, तो यहाँ पर L कॉमन आएगा, जो छोटा होता है वो कॉमन है L, ठीक। अब यहाँ पर क्या है M और यहाँ पर भी M है, तो हमने M भी कॉमन लिया। यहाँ पर देखिए इस जो बाहर कॉमन आया था उससे पहली टर्म को डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टर्म को 10 2 जा 20, 1L से एक पावर कैंसिल तो कितने L बचेंगे, 1L बचेगा। M से M कैंसिल, बस ये बचेगा यहाँ से, प्लस 10 से इसे डिवाइड करेंगे 30 को तो 3 जा, L कॉमन आ चुका है, M भी कॉमन आ चुका है, तो कौन बचेगा यहाँ A, ओके। ये फैक्टराइज हो चुका है, इससे आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता है, क्लियर। यहाँ पर देखिए -16z + 20z, तो 16 और 20 को चेक करो पहले तो कौन है जो दोनों को कैंसिल करते हैं, तो वो है 4। अब बात आती है कि सर माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगी, तो आप यहाँ पर माइनस को कॉमन मत लीजिए अभी, ठीक। फिलहाल तो आप सीखिए। 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो, जेड और जेड क्यूब में कौन आएगा, जेड, क्योंकि छोटा है, तो 4z से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव साथ में बना रहेगा, 4 4 में 16 और जेड कॉमन आ चुका है तो मतलब जेड से जेड डिवाइड होगा कैंसिल, तो कुछ नहीं बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर, प्लस 4 5 जा 20, जेड से 1 जेड कैंसिल, तो कितने जेड बचेंगे अंदर, जेड स्क्वायर, इट विल बी योर आंसर। नाउ सी 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, दोनों को चेक करो, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है क्या, नहीं है, x यहाँ पर है, x सब में है, तो यानी x की पावर 2 और x, तो x कॉमन आएगा, इसकी कम पावर है, और यहाँ पर y है, y है, y है, तो y कॉमन आएगा। इस जो कॉमन लेते हैं उससे 3 टर्म्स को ही तीनों टर्म को डिवाइड करेंगे, कॉमन डिवाइड करेंगे तो ax बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, by, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, xy कॉमन है तो cz, कुछ नहीं होगा। इस तरीके से आपको और पार्ट्स करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज लिखा हुआ है, वो भी इसी तरीके से ही है। यहाँ पर 2 टर्म्स आपको गिवन है, 3 टर्म्स, वहाँ पर आपको 3 टर्म्स गिवन होंगी या 4 टर्म्स गिवन होंगी। देखते हैं क्वेश्चन को, नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज चेक करिए, 1 2 3 4 टर्म्स है। यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 में आप देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है x, और लास्ट की 2 टर्म्स में भी कॉमन दिखाई दे रहा है 8। यहाँ पर चेक करें x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे भी आपको सिखाया था, इस x से डिवाइड करेंगे तो सिंगल x बचेगा, ये बीच में प्लस है, इस x से x कैंसिल तो बचेगा कितना, y, बीच में कौन है, प्लस, एज इट इज। यहाँ पर देखिए 8 दोनों जगह है तो 8 को कॉमन लीजिए, यहाँ पर x यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, तो यानी और कुछ कॉमन नहीं है। 8 से दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई है, ठीक है। 4 टर्म्स थी आपके पास, अब कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक। तो इन दोनों टर्म में देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कॉमन क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस y यहाँ पर, तो x प्लस वाई को फिर से कॉमन लीजिए, x प्लस वाई को कॉमन लेते हैं, इस x प्लस वाई से इस टर्म को डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई कैंसिल, बचेगा कितना, x, ठीक है।
यहाँ पर बीच में आएगा प्लस, इस x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 8। ठीक है, इसी के अगर पार्ट में चेक करिए, एक बार और रिवीजन लेते हैं इस पार्ट में। स्टार्टिंग के टू टर्म्स में कॉमन देखिए क्या है x, स्टार्टिंग के टू टर्म्स में x कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस b। और यहाँ पर देखो कौन है माइनस, देखिए अभी तक माइनस फर्स्ट टाइम आपके सामने आया, तो ये माइनस कॉमन है तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो गया, ध्यान रखना। यहाँ पर प्लस आया था तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, साइन वैसे ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर माइनस आया है तो अंदर साइन चेंज हो गया। पहले तो देखो कॉमन क्या है y, तो माइनस वाई कॉमन आया है तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव नंबर था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव a, यानी माइनस वाई से डिवाइड करने से तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और वाई से वाई, तो पॉजिटिव बचेगा। और यहाँ क्या होगा माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या प्लस, और ये कितना बचेगा हमारे पास a प्लस बी। दोनों में चेक करो a प्लस बी फिर से कॉमन है, a प्लस बी कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचता है अंदर x माइनस वाई, यानी a प्लस बी से ये कैंसिल तो बचेगा x माइनस एज इट इज, और a प्लस बी से कैंसिल तो बचेगा x माइनस वाई। ये आपका क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं स्टार्टिंग की टू टर्म्स में कॉमन लेता हूँ, अब उसने क्या किया है, उन्हें तो अरेंज कर रखा था ऑलरेडी कि आप इजीली कर पाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ तो 15 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में पी क्यू प्लस 1। वहाँ पर चेक करो 9 और 25 यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब किसी और के साथ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमें हमेशा याद रखना है जैसे ही हम कॉमन लेते हैं तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो मतलब हमसे कोई मिस्टेक हुई है। ठीक, यहाँ पर भी देखो दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं, ठीक दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, यहाँ 15 कॉमन आती है, पी क्यू प्लस 1 बचेगा और वहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो अरेंजमेंट किसी और के साथ। यानी अगर हम 15 क्यू को पी क्यू को 9 क्यू के साथ ले लेंगे तो 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू, और जो बचेगा वो एक साथ बैठा देंगे, प्लस बच गया क्या था हमारे पास, एक तो 25 पी प्लस 50, ये तो नहीं है। अब शुरू स्टार्टिंग के टू टर्म्स हैं और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना 15 और 9 को लार्जेस्ट नंबर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 पी प्लस 3 3 जा 9। ओके, यहाँ पर प्लस 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है तो 5 यहाँ पर होगा, ये क्या होगा 5 पी प्लस 3। चेक करो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है ना, और दोनों ब्रैकेट सेम है तो मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 5 पी प्लस 3 फिर से कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 क्यू प्लस 5 यहाँ पर, और ये आपका आंसर हो। इसी तरीके से आपको सब पार्ट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ठीक है जी, थैंक यू।